बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रॉस्पर एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा क्लास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल ले लूँगा और इधर आके लेट सपोज मैं इज इक्वल टू रैंड शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट इंटर एक रैंडम सा राइटिंग ले लूँगा। इसके बाद अब हमारे पास है पैराग्राफ का ऑप्शन। अच्छा, मतलब ये है लास्ट लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ा था कि आप जो आपके वर्डिंग वगैरह है या जो आपके फ़ॉन्ट्स है उसमें आप किस तरह वो उसको यूज़ कर सकते हो। वो टूल यूज़ करके आप अपने राइटिंग को या आपकी जो फ़ॉन्ट्स है उसको एनहेंस कर सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में हम पैराग्राफ के ऊपर ये डिफरेंट टूल्स को अप्लाई करेंगे कि किस तरह हम एक पैराग्राफ को एनहेंस कर सकते हैं। उसमें गैपिंग वगैरह, लाइन स्पेसिंग, एक्सेट्रा, इंडेंटेशन, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बुलेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज़ बुलेट्स में लिखना चाहते हैं तो हम वो लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेलेक्ट करके इधर आके फॉर एग्जाम्पल ये मैं सेलेक्ट कर लूँ और अगेन यहाँ आके मैं इधर से कोई भी बुलेट अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, सो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब ये वाला मैंने ऐड किया, यहाँ आके एंटर, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली हमारा बुलेट ऐड हो जाएगा। एंटर, ये हमारा ऑटोमेटिकली वो बुलेट ऐड हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर हम दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो ये बुलेट ऐड नहीं होगा। तो बैक स्पेस आके मैं बैक स्पेस आगे एंटर, तो ये ऐड होगा। अच्छा, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा और यहाँ से टैब बटन को प्रेस करूँगा तो ये एक बुलेट के अंदर दूसरा बुलेट या सब पॉइंट दे देगा। ओके, तो एंटर टैब, तो ये एक बुलेट के अंदर दूसरा बुलेट या जो सब बुलेट से सब पॉइंट से वो ऐड करते जाएंगी। ओके, इसी तरह आगे फॉर एग्जाम्पल एंटर प्रेस करूँगा तो एंटर से मैं निकलूँगा और टैब की मदद से मैं उसमें अंदर जाऊँगा। ओके, इसके बाद अगर कंट्रोल ए प्रेस करूं और यहाँ से फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला नहीं चाहिए, यहाँ आके डिफाइन न्यू बुलेट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई और बुलेट चाहिए, सिंपल पे मैं क्लिक करूं और यहाँ से वेबडेंग्स सर्च करूं। लेट सपोज मैं सर्च करूं वेबडेंग्स। ओके, तो इधर आके वेबडेंग्स पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं कोई भी शेप को यूज़ करके फॉर एग्जांपल केट या एरोप्लेन वगैरह वो मैं यूज़ करके इसे एज अ बुलेट यूज़ कर सकता हूँ। ओके, तो ये हमारे सारे एज अ बुलेट ऐड हो गए और सब बुलेट में वही बाकी सब चीज़ें आ गई। अच्छा, अब अगर यहाँ से आके डिफाइन न्यू बुलेट पे क्लिक करके पिक्चर पे मैं क्लिक करूँ तो इधर से मैं कोई भी वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक करूँगा और इधर हमारे पास अगर कोई भी पिक्चर पड़ा हुआ होगा, लेट सपोज ये वाला, तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली एज अ बुलेट ऐड हो जाएगा। ओके, आप करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, कंट्रोल जेड। इसके बाद अगर मैं नंबर्स ऐड करना चाहता हूँ तो ये 1 2 3 ABC रोमन, तो ये सारे आप ऐड कर सकते हैं और ये हमारे पास उसी तरह। अच्छा, अब अगर ये सब वाले हम इधर से आके हम सब टाइटल वाले या जो हमने सब बुलेट्स ऐड की हुई है, फॉर एग्जांपल इसी तरह हेडिंग्स, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 5 है तो इसमें जो अंदर वाला बुलेट है वो 5.1, 5.2 और ये 5.2 के अंदर 5.2.1, इसी तरह हमारे पास ये ऐड हो जाएगा। जिस तरह चैप्टर में कोई टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल ए ये सब कुछ डिलीट कर लूँ और यहाँ से आके इज इक्वल टू रैंड शेप ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 एंटर अगेन प्रेस कर लूँ। अब कंट्रोल ए, अब अगर यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट रखना चाहता हूँ, कंट्रोल ए लेफ्ट साइड अलाइनमेंट होगा। अब अगर यहाँ से मैं कंट्रोल ई या फिर सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक करूँगा तो ये हमारे सारे राइटिंग को सेंटर से स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मैं अब कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये हमारे पास इधर सेंटर से लिखेगा और साइड पे जाएगा। ओके, अगर यहाँ से मैं कोई भी चीज़ राइट पे रखना चाहता हूँ तो कंट्रोल आर राइट साइड राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल ए लेफ्ट, कंट्रोल ई सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट और इसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल जे। ओके, तो ये जस्टिफाई करेगा। ओके, कंट्रोल जे। फॉर एग्जांपल अगर हम इस वाले एंड्स को सारे को देखें तो ये कोई ज़्यादा है या ओके कोई अंदर है कोई बाहर है वगैरह, तो इस तरह अगर मैं कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वो जस्टिफाई करके रख देगा। यहाँ से जस्टिफाई लो, जस्टिफाई हाई वो भी, या जस्टिफाई मीडियम, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट इधर से भी आप कर सकते हैं।
और यहाँ से अगर मैं बैकग्राउंड कलर, ओके फॉर एग्जांपल जो सिलेक्शन मैंने ली हुई है फॉर एग्जांपल इसी पैराग्राफ का, इसका बैकग्राउंड कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल इधर से ब्लू कलर, ब्लैक, रेड, ऑरेंज या जो भी आप रखना चाहते हैं, ग्रीन कलर, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और अभी अक्सर बुक में ऐसा ही होता है। इसके बाद ओके नो कलर रखना चाहे तो नो कलर। अच्छा, अब यहाँ से मेरे पास एक चीज़ रह गया, फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से हमारे पास मौजूद है लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, ओके एक है इंक्रीज, ओके इंडेंटेशन वाला, एक हमारे पास है इंक्रीज इंडेंटेशन। ये क्या करेगा, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M, ओके तो इधर से ये इंक्रीज करेगा। जो हमारा लेफ्ट साइड है तो वो लेफ्ट साइड से हमें स्पेस दे देगा, तो यहाँ से हम इंडेंटेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, ओके और यहाँ से मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, ओके तो यहाँ से इसकी शॉर्टकट की Ctrl+M और Ctrl+Shift+M की मदद से या Ctrl+Q की मदद से हम उसे अगेन उसी तरह ला सकते हैं। अब यहाँ लाइन स्पेसिंग है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी लाइन गैप कितना रखना चाहता हूँ, 1.0, 1.15, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, ओके। अब अगर मैं रिमूव रखना चाहता हूँ तो रिमूव भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के नीचे हमारे पास स्पेस मौजूद है, रिमूव रखना चाहता हूँ तो रिमूव कर सकता हूँ, ऐड करना चाहता हूँ बिफोर स्पेस तो मैं ऐड कर सकता हूँ। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो इधर से भी मैं लाइन स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर यहाँ से भी ऐड कर सकता हूँ और इंडेंटेशन भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, आगे Ctrl+Z। अब नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग, ओके सॉर्टिंग पे हम आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है कुछ बॉर्डर्स, ओके फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से मेरे पास ये दो पैराग्राफ मौजूद है, अब मैं ये दोनों सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ से आके अगर मैं बॉर्डर पे क्लिक करूँ तो बॉर्डर का मतलब ये है कि एंड पे जो फॉर एग्जांपल बॉटम बॉर्डर नीचे हमें एक लाइन दे देगा, टॉप पे दे देगा, लेफ्ट पे देगा, राइट पे देगा, नो बॉर्डर नहीं देगा, ऑल बॉर्डर हर तरफ जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, ये ओनली आउटवर्ड देगा, ये ओनली इनसाइड देगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो है ही नहीं इसमें, तो ये हमें वर्टिकल या डायगोनल आप रखना चाहते हैं, ये आमतौर पे टेबल्स में होता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ आके फॉर एग्जांपल यहाँ से लिख लूँ मैं फॉर एग्जांपल Ctrl+E सेंट्रल अलाइनमेंट और यहाँ पर मैं लिखूँ द प्रॉस्पर एकेडमी, ओके फॉर एग्जांपल मैं ये लिखूँ, इधर आके मैं इसके नीचे एक सिंगल सा लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड करना चाहता हूं तो ये हमारे पास ऐड होगा। अब इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो इधर से मैं इसकी डिज़ाइन, इसकी कलरिंग वगैरह वो ऐड कर सकता हूं। उसकी हाइट आप कितना रखना चाहते हैं तो वो भी इधर से आप डिफाइन कर सकते हैं, आगे अक्सर पेपर्स वगैरह में हम ऐड करते हैं, आगे। इसके बाद हमारे पास है सॉर्टिंग, ओके सॉर्टिंग पे हम जाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर ये वाला मैं सेलेक्ट करूँ और ये वाला टूल मैं ऑन करूँ फॉर एग्जांपल यहाँ से, अब इसको अगर मैं ऑन करूँ तो ये क्या करेगा, जो भी हेडर्स है फॉर एग्जांपल आपने एंटर प्रेस किया हुआ है, टैब दिया हुआ है या स्पेसेस दिए हुए हैं तो वो आपको सब जो है ना वो ऑन करके दे देगा, वो आपको शो करेगा। तो ये हमें हेडर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा सॉर्टिंग है, तो सॉर्टिंग का मतलब है ओके फॉर एग्जांपल ये सब कुछ मैं डिलीट करूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखूँ 8 2 0 1 5 3 9 7 4, ओके 2 हो गया, 1 हो गया, ओके 9, यस 9 भी हो गया, 6 नहीं हुआ आई थिंक, ओके। तो ये हमारे पास रैंडम नंबर्स है, इसको मैं तरतीब से लिखना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल असेंडिंग में क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले और जो लार्जेस्ट होगा वो सबसे आखिर में, ओके इधर आके असेंडिंग, ओके सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब अगर मैं डिसेंडिंग में ऐड करना चाहता हूँ तो इधर आके डिसेंडिंग, ओके तो ये हमें डिसेंडिंग में दे देगा, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ डे। So inshallah we will discuss about styles and editing in upcoming class. So see you soon, take care, bye bye, Allah Hafiz.